राइट। बेटा लिसन हियर, ये सरफेस केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार आईआईटी में इसमें पूछा गया है, बट नीट में नहीं आता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीट में नहीं आता तो नहीं आएगा, आ भी सकता है। फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है देखिए, फॉर द कोआगुलेशन ऑफ 100 ml of arsenic sulfide solution, 4 ml of 1 molar NaCl is required. What would be the flocculation value of NaCl? इस NaCl की फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है? तो बेटा ये टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री का ही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्लोकुलेशन वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। फ्लोकुलेशन वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? तो सबसे पहला काम ये होगा कि भाई फ्लोकुलेशन वैल्यू है क्या। तो देखो बेटा, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सर इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर? NaCl है। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर, याद रहेगा, इन मिलीमोल per liter. The minimum concentration of electrolyte in millimole per liter required to cause the precipitation is required, हाँ बेटा, is required to cause coagulation बोलो या precipitation बोलो। आपको याद आ रहा बेटा, प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या था? दैट इज the milligram of the protective colloid will require to stop the process of precipitation called as a gold number. यहाँ पर है concentration होना है, मिलीग्राम में नहीं होना है। The minimum concentration of the electrolyte in millimole per liter required to cause the precipitation. मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट जब डालते हो तो प्रेसिपिटेशन शुरू होता है, आप प्रोटेक्टिव कोलाइड डालते हो तो प्रेसिपिटेशन रुकता है। रिपीट करूं बेटा मैं, लायोफोबिक सोल में आप इलेक्ट्रोलाइट जब डालोगे मतलब डालते साथ ही प्रेसिपिटेशन शुरू नहीं होगा, कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें अगर गिरेगा तो प्रेसिपिटेशन शुरू होगा। यहां पर प्रोटेक्टिव कोलाइट डालते साथ ही नहीं, सम मिलीग्राम, कुछ तो मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइट लगेगा टू स्टॉप द प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए प्रोटेक्टिव कोलाइट लगता है, मिलीग्राम में हो तो उसकी गोल्ड नंबर है। प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कितना हो? मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन हो, और उस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से प्रेसिपिटेशन शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लोकुलेशन वैल्यू। याद रहेगा भाई, एक ईस्ट वाला तो एक वेस्ट वाला। कैसा? इलेक्ट्रोलाइट डालो तो प्रेसिपिटेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट कितना डालो? कुछ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन डालोगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, उस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने से प्रेसिपिटेशन होता है, उस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने से प्रेसिपिटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लोकुलेशन वैल्यू। लेकिन यहाँ मिनिमम मिलीग्राम ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड विल रिक्वायर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसको बोला गया है गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर बेटा प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए देखा जाता है, फ्लोकुलेशन वैल्यू प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए देखा जाता है। तो देखिए बेटा, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर, वो गोल्ड नंबर मिलीग्राम था, ये भाई मिलीमोल पर लीटर, इज रिक्वायर्ड टू कॉज द प्रेसिपिटेशन। मतलब सुनो, अब यहां पर आपको कितना NaCl दिया है, एक काम करना, 4 ml ऑफ 1 मोलार NaCl। बेटा 4 ml 1 मोलार NaCl में क्या आप मिलीमोल नहीं निकाल पाओगे? अरे निकालेंगे, क्यों नहीं। देखो बेटा, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी, ऐसे लिखूं मैं, मिलीमोल्स ऑफ NaCl कितना लगेगा? 4 into 1, दैट इज ए 4 मिलीमोल ऑफ NaCl लग गया। हाँ ना बेटा, मिलीमोल ऑफ NaCl कितना है? 4 मिलीमोल। 4 मिलीमोल NaCl आप किस में डाल रहे हो? 100 ml। तो आप ऐसे लिखो भाई, 100 ml of arsenic sulfide required 4 millimole of NaCl। हाँ बेटा, 100 ml of arsenic sulfide required 4 millimole of NaCl। लेकिन आप जानते हो पर लीटर में देखना है तो पर लीटर के लिए लेना पड़ता 1000 ml of arsenic sulfide AS2S3 will required how many millimole of NaCl? करके देखो, 4 into 1000 by
40 millimole of NaCl will required to cause the precipitation. तो फ्लोकुलेशन वैल्यू अपनी कितनी होगी 40. दैट इज अ फ्लोकुलेशन वैल्यू. तो याद रहेगा बेटा फ्लोकुलेशन वैल्यू कितना मिलीमोल पर लीटर में डालो तो प्रेसिपिटेशन होगा, वो फ्लोकुलेशन है. कितना मिलीग्राम आप प्रोटेक्टिव कोलाइड डालोगे टू स्टॉप द प्रेसिपिटेशन कॉल्ड एज ए गोल्ड नंबर. राइट, तो देख लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए.